देखिए हम यहाँ पर सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल को पढ़ेंगे और उससे हमें ये जानने में हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से सिल्क मॉथ से हम सिल्क फाइबर्स को प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे दो तरीके के इंसेक्ट दिख रहे हैं, यानी कि ये मेल है और आपका ये दूसरा फीमेल है। अगर आप दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे तो मेल आपको छोटे साइज़ में दिखता है, जबकि फीमेल आपका लार्ज साइज का होता है। तो जो आपकी फीमेल है, यानी कि जो फीमेल सिल्क मॉथ है, ये जब अपने एग्स देती है तो उन एग्स को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी मलबरी लीव्स हैं और यहाँ पर इसने बहुत सारे एग्स दिए हुए हैं और एक ही टाइम में ये बहुत सैकड़ों की संख्या में, 1000 की संख्या में यहाँ पे एग्स देती है। इन्हीं एग्स से फिर क्या होता है, लार्वा निकलता है, ठीक है। और जब ये लार्वा निकलता है तो ये धीरे धीरे आकार में वृद्धि करता रहता है, यानी कि ये लीव्स को अपना भोजन बनाता है, धीरे धीरे आकार में वृद्धि करता है, ठीक है। यही है आपका एक सिल्क वॉर्म। तो ये जो है आपका धीरे धीरे आकार में वृद्धि करेगा और क्या बना लेगा, ये आपका कैटरपिलर बना देगा, ठीक है। अब ये कैटरपिलर ही आपका रेशम कीट कहलाता है, जो कि आकार में वृद्धि करता है और फिर अपनी लाइफ साइकिल के नेक्स्ट स्टेजेस में पहुंच जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। तो जब एक छोटा सा प्यूपा, यहाँ पे मैंने आपको बनाया है, ये एक छोटा सा प्यूपा बनता है और ये अपने जो सिर होता है उस सिर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये उस अपने सिर को घुमाता रहता है। तो ये 8 की संख्या में इस तरीके से राउंडेशन फॉर्म में ये 8 की संख्या में अपने सिर से उसको बार बार इधर इधर इर्द गिर्द अपने घुमाता रहता है और 8 की संख्या में जो धागे हैं वो उसमें पिरोए रहते हैं। तो एक तरीके से जो आपका सिल्क है वो एक तरीके से सिक्रेटिव मटेरियल है, ठीक है, जो कि बहुत ही हार्डली हो जाता है। और जब ये एक तरीके का प्रोटीन होता है और ये एक तरीके से रेशम का धागा बन के तैयार हो जाता है, जब ये सूख जाता है तो ये एक रेशा जैसे बन जाता है और फिर कैटरपिलर स्वयं को ही अपने आप ही रेशम के धागों से ढक लेता है और एज इट इज़ एक ऐसे प्यूपा बन जाता है। और यही प्यूपा देखिए फिर ये हमारा क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। इस समय इसके अंदर बहुत सारा रेशा जो है वो कलेक्ट हो चुका है और इसने अपने आप को पूरा कवर्ड कर लिया है और ये आपका क्या कहला रहा है, कोकून कहलाता है। इसी के अंदर फिर उसका आगे का ग्रोथ होती रहती है, उसका विकास होता रहता है और फिर हम रेशम के जो रेशों का उपयोग है रेशम के वस्त्र बुनने के लिए हम उनको कर लेते हैं। तो कहते हैं कि इसका जो धागा होता है काफ़ी मजबूत होता है और इस ये जो हम रेशम के धागा है फिर हम कोकून से उसको प्राप्त कर लेते हैं। और हम उससे कैसे प्राप्त करते होंगे, उसको हम आफ्टर बॉइलिंग करके उनके धागों को हम निकाल करके उनको हम तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमारा देखिए, जैसे कि ये तो मलबरी लीव्स वाला रेशम है, तो और भी हमारे बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जैसे कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास है एक टसर रेशम है, मूंगा रेशम है, कोसा रेशम है। ये भी हमारी विभिन्न प्रकार की किस्में हैं जो कि विभिन्न रेशम कीटों के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। तो इसमें से जो सबसे नॉर्मल कंडीशन में जो पाया जाता है वो आपका मलबरी सिल्क वॉर्म ही होता है, क्योंकि इसका जो रेशम हमको मिलता है, जो सिल्क हमें मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होता है और बहुत ज़्यादा शाइनिंग, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होता है और उसमें हम किसी भी तरीके के रंगों को हम उसमें डाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक तरीके से हमारा ये बहुत ही प्राचीन तरीके का व्यवसाय है और फिर धीरे धीरे चाइना से जब ये डिस्कवर्ड हुआ तो ये पूरी दुनिया में इस तरीके से फैल गया। तो अगर आपको एक्टिविटीज़ करने तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे आजकल अगर आपको थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने का टाइम मिल रहा होगा तो आप कुछ रेशम के किड्स को भी, यानी कि कुछ इस तरीके के से कैटरपिलर्स होते हैं, जो अन्य इंसेक्ट के जो कैटरपिलर्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम टू सेम वो भी इसी तरीके की लाइफ साइकिल को भी दिखाते हैं। कैटरपिलर्स आप देख सकते हैं तो उनको आप एक पेस्ट कर लीजिए, चाहे आप अलग अलग तरीके के जो रेशम कीट होते हैं उनको आप अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से आपके पास भी एक अपना डाटा तैयार हो जाएगा कि हमारे पास ये इस तरीके से कई सारे रेशम कीट होते हैं। अब मोस्टली हमारा जो ये व्यवसाय है ये हमारी जो इंडियन वुमेन्स होती हैं, यानी कि जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं, वो इस तरीके के कामों को करने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। उन्हीं के पास इस तरीके के व्यवसाय आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखिए ये एक छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पर मैं
ये जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें हमारी महिलाओं के लिए भी एक बहुत भूमिका, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। वही यहाँ पे कोकून में से रेशम को निकालती हैं और कच्चे रेशम से वस्त्रों के निर्माण आदि कार्य में वो क्या करती हैं, महिलाएं ही अपना योगदान करती हैं। एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी महिलाएं अपना योगदान कर रही हैं। तो हमारा जो रेशम उत्पादन में वैसे तो चीन है विश्व में प्रथम स्थान पर, लेकिन अब हमारा जो इंडिया है वो भी हमारे इस स्थान पर आ चुका है, क्योंकि हम लोग भी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। अब आप देखिए इसमें हम, अब हमारे पास जब कोकून मिल जाता है तो हम कोकून से सिल्क को कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पूरी लाइफ साइकिल हमें दिखा रखी है, एज ए फार्मर्स अपनी पूरी प्रोसेस को इस तरीके से कर सकता है। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक सिल्क मॉथ है जो कि बहुत सारे एग्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, 1000 की संख्या में ये हमारे बहुत सारे एग्स इसमें देती है। इन एग्स को फिर हम फार्मर्स को बेच देते हैं, जो सिल्क वॉर्म फार्मर्स होते हैं उनको हम इन्हें बेच देते हैं। फिर ये इन एग्स को क्या करते हैं, एज ए हाइजीनिक कंडीशन में उनको रखते हैं, यानी कि उनको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर उनको मॉइस्चर, सिटेबल कंडीशन, यानी कि जो भी इसके लिए आवश्यकता हो उनको वो देते हैं। फिर इन एग्स को हम अच्छे से वार्म करते हैं, यानी कि जो एग्स हैं आपके उनको अच्छे से वार्म अप करेंगे, जिससे कि क्या होगा, उससे हैचिंग होकर के क्या हो निकलने लगेंगे, लार्वा निकलने लगेंगे। अब उन लार्वों को हम क्या कर देंगे, इनकी मलबरी की लीव्स में हम उनको छोड़ देंगे। तो मलबरी की लीव्स जो हैं, जैसे ही उनको अपना भोजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या करेंगी, वहाँ पर उस खाने को स्टार्ट कर देंगी, है ना। और उसको खाने को स्टार्ट करते करते वो क्या बना देंगी, कैटरपिलर बना देंगी, ठीक है। और ये कैटरपिलर जो है इस लीव्स में, जैसे कि हमने ये लीव्स दिखा रखी यहाँ पे, तो इस हर एक लीव्स को जिसमें कि वो कैटरपिलर लगा है उसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटरपिलर जो हैं वो अभी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और वो अपना सिक्रेटिव मटेरियल उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो इन लीव्स को ही हम फिर वहाँ से सेपरेट कर देते हैं और उन्हें कुछ ट्रेज हमारी होती हैं, उन ट्रेज में हम उन पत्तियों के साथ में ही रख देते हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो है आपका कैटरपिलर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ताज़ी पत्तियों को खाते खाते वो काफ़ी इनॉर्मस साइज़ का हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और फिर जब वो खाना बंद कर दे तो वहाँ पर हमारा जो है वो कोकून फॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि जब वो कैटरपिलर खाना बंद कर देता है अपना, तो कोकून बनाने के लिए वो उसके पास में हम छोटे छोटे से बांस के कुछ डंडों को रख देते हैं और उन बांस के बने छोटे छोटे जो कॉलोनीज होती हैं उनके अंदर वो कैटरपिलर हमारे जो हैं वो चले जाते हैं। और वहीं पर हम कुछ सेम एज इट इज़ लाइक इसकी टहनियाँ रख सकते हैं, इसकी ब्रांचेस रख सकते हैं, जिससे कि उनको ये लगे कि हाँ ये हमारा वही प्लेस है जहाँ से हम आए थे। तो उनको ये लगता है कि ये हमारा वही स्थान है, तो वो क्या करते हैं, कोकून उन टहनियों से चिपक जाते हैं। और जब उन टहनियों से चिपक जाएंगे तो वहीं पर वो अपना फॉर्मेशन करने लगेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं हमें बहुत सारे कोकून वहाँ पर वो बना लेंगे और इन्हीं से हमारा प्यूपा का विकास होगा, ठीक है। वो अंदर ही अंदर प्यूपा जो है हमारा वो विकसित होता रहेगा और बाहर जो है हमारा एक बहुत अच्छा सा सिल्क फाइबर्स का जो है वो बंडल इकट्ठा होता रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे, ये आपको जो डायग्राम दिखा रखा है, देखिए किस तरीके से कैटरपिलर जो है आपकी लीव्स में चिपका हुआ है ना। इन्हीं लीव्स को फिर हम सेपरेट करके ट्रे में रखेंगे, ट्रे से फिर उनको हम कुछ टहनियों के ऊपर रखेंगे ताकि उसको ऐसा लगे कि अपना ही प्लेस है, वहाँ पर फिर ये कोकून का फॉर्मेशन कर लेगा। और फिर इन धागों को प्राप्त करने के लिए हम जब बहुत सारे ढेरों की संख्या में हमारे पास ये आने लगेंगे तो सबसे पहले हम इन्हें ड्राई अप करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम इन्हें धूप में सुखाएंगे। उसके बाद हम इन्हें थोड़ा सा पानी को बॉयल करके उसमें इन कोकून्स को डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा हम भाप भी दे सकते हैं इसके लिए। और इससे क्या होता है, जो इसके फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं और फिर हम इनसे रेशों को आसानी से निकाल देते हैं। और फिर जब इनके रेशे निकालते हैं तो जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो उनके धागे बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको हम रीलिंग के नाम से जानते हैं, रेशम की रीलिंग हम उसको कहते हैं। और रीलिंग जो है हम किसी मशीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये आसानी से अपने रेशों को
निकाल देती है। इसके बाद उसकी कताई होती है जिससे कि हमें रेशम का धागा प्राप्त हो जाता है। और फिर जब रेशम का धागा प्राप्त हो जाता है तो हम उससे कई तरीके से वस्त्र भी बना सकते हैं। तो ये हमारी लाइफ साइकिल थी, ठीक है। इसको फार्मर्स करते हैं, इससे बहुत अच्छा इनको प्रोडक्शन मिलता है। सिल्क से हम बहुत तरीके के कपड़े बना सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं सिल्क जो है वो बहुत कॉस्टली रेट में हमको मिलता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिल्क फाइबर हमने एक इंसेक्ट से सिल्क को हमने कैसे प्राप्त किया।